प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने जो है हमें ये सौभाग्य दिया कि हम प्रभु के उन आरंभिक कलीसिया में प्रभु की शिक्षाओं का अध्ययन कर पाए। उनमें से आज एक महत्वपूर्ण चीज है और वो है कि परमेश्वर ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये चेले लोग बपतिस्मा दे रहे थे जब प्रभु साथ में थे। प्रभु का बपतिस्मा हुआ, इन लोगों का भी बपतिस्मा हुआ और ये लोग यरदन और गलील के अन्य क्षेत्रों में चेले लोग भी बपतिस्मा दे रहे थे। इनका भी बपतिस्मा हुआ। लेकिन प्रभु ने एक बात और कही, तुम यरूशलेम में ठहरो रहो जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम ना पाओ, क्योंकि आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हारे द्वारा कार्य करेगा। और देखें, ऐसा हुआ। जो है मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं प्रेरितों के काम की पुस्तक का पहला अध्याय, उसकी दूसरी आयत से 5वीं आयत तक। प्रेरितों के काम की पुस्तक पहला अध्याय दूसरी आयत से, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तुम्हारा एक जल संस्कार जल के द्वारा तो हो ही चुका है, बपतिस्मा हो चुका है। अब जो महत्वपूर्ण चीज है वो है पवित्र आत्मा। उसके लिए रुके रहो और वो पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और देखिए, पेंतीकोस्त के दिन क्या हुआ, पवित्र आत्मा इन लोगों पे जिनके पहले से पानी का बपतिस्मा हो चुका था, इनके ऊपर उतरा और ये अन्य भाषा बोलने लगे। और कर्नेलियस के घर में 10वां अध्याय प्रेरितों के काम का, उसमें भी पतरस प्रचार कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा अन्य जातियों पर भी उतरा और पहले इनका पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ था, पवित्र आत्मा इन पे उतरा और ये भी अन्य भाषा वैसे ही बोलने लगे जैसे चेले लोग पेंतीकोस्त के दिन बोल रहे थे। तो पतरस ने बचा कुचा काम पूरा कर दिया, उसने पानी से बपतिस्मा दे दिया अन्य जातियों को। पवित्र आत्मा जब उतरा उस समय इनका कोई पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ था। तो पतरस ने बच्ची कुची प्रोसीजर की जल संस्कार देना पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से वो इनको दे दिया और ये उसके बाद प्रभु की सेवा में लग गए। एक महत्वपूर्ण विषय जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत लाभकारी है और वो है पानी के बपतिस्मे हमारे हो चुके पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालांकि मैं इसको आगे भी लूंगा और फिलहाल जो है हम एक ब्रीफ अध्ययन पे जाएंगे और बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट सही परिभाषा ये है, जब हम संसार के लिए मर गए, शरीर के लिए मर गए और हमारा कटोरा उमड़ने लगा। दाऊद जैसे भजन 23 में बोलता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। पौलुस बोलता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में करता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करूं और खुद अयोग्य प्रमाणित हो।
और जो है संसार के अनुसार मैं मर चुका हूं, मैंने अपनी देह को क्रूस पे चढ़ा दिया है, अब मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जीवित है, ऐसा यूहन्ना बोल रहे। शरीर के अनुसार मर गए, संसार के अनुसार मर गए, अब जीवित है तो किसके लिए? आत्मा के अनुसार। कटोरा जब उमड़ने लग गया तभी तो आप दूसरों को दे पाएंगे। और ये है बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, ये है बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। हर व्यक्ति के पास में इसके ऑप्शन है, हर व्यक्ति के पास इसके ऑप्शन है। सो बाइबल इस बारे में और कुछ बताती, सो आइए मेरे साथ अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, ये वो चीज जो मैंने आपसे कही कि शरीर के अनुसार जो है और संसार के अनुसार मर गए और अब 100% आत्मा जो है हमारे अंदर विकसित हो रहा है और हमारा कटोरा जो है उमड़ रहा है। सो प्रभु चाहता है कि उस कटोरे के द्वारा जो है हमारे जीवन जो है बदले जाए। और प्रभु का वचन जो है प्रभु ये कहते हैं कि इसमें आगे बढ़े। सो दोस्तों, जैसे प्रभु ने कहा कि ठहरे रहना, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओ। और यहाँ जो चेंज है वो पूरी रीति से कंसेप्ट बदल गए, कलीसिया के कंसेप्ट बदल गए। अभी तक सबको यही मालूम था कि पानी 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 पानी, लेकिन अब जो है प्रभु अपने पुनरुत्थान के बाद ये बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा और जो है इसके लिए जो है वेट करते रहो। और देखें, चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहे, लेकिन उनमें से एक का भी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं हुआ, एक का भी, इन 3.5 सालों में। और पुनरुत्थान के बाद में उस पेंटिकोस के दिन जो है पवित्र आत्मा इन पर उतरा और उसके बाद ये लोग फिर संसार से नहीं डरने लगे, फिर शरीर से नहीं डरने लगे। उन्होंने बोला ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, शैतान क्या कर सकता है, मार डाल सकता है, और क्या करेगा, शरीर को मारेगा। संसार के लिए मर गए और अब जीवित किसके लिए है? आत्मा के लिए। ये है आत्मिक बपतिस्मा, गहराई में थोड़ा सा। और इसके बाद दाऊद जो है पुराने नियम में भी कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब कटोरा ओवरफ्लो होगा तभी तो आप दूसरों को दे सकेंगे, नहीं तो सब पहले तो ये बोलेंगे पहले अपना कटोरा भरो फिर दूसरों को देना। और ये चीज जो है कलीसिया में भी आरंभ हुई, ये चीज कलीसिया में आरंभ हुई। प्रभु ने बोला पहले तुम भरो, संसार के लिए और शरीर के लिए मरो। और देखें, जब ये मरे, ये तैयार थे कि संसार में कितनी भी तकलीफ क्यों ना जाए, शरीर में कितनी भी तकलीफ क्यों ना जाए, ज्यादा से ज्यादा शैतान मार डाल सकता है ना शरीर को, और क्या करेगा। लेकिन इन्होंने जब प्रभु को सबसे पहला स्थान दिया, जीवन में ये ड्रास्टिक चेंज आ गया, जीवन में ये ड्रास्टिक चेंज आ गया। और उसके बाद ये लोग जो है जब आत्मा से भर गए, तब ये साधारण शब्द भी जो है जो प्रचार कर रहे थे वो जीवन परिवर्तन कर रहे थे। साधारण सा हाथ रख रहे थे, वाणी बोल रहे थे, जन्म के लंगड़े से ही हो गए, मरे हुए जी उठे। परछाइयों से, पतरस के परछाइयों से लोग चंगे होने लगे, पौलुस के रुमाल से लोग चंगे होने लगे। ये तब हुआ जब पवित्र आत्मा इनमें पूरी रीति से आ गया।
और जो है बाइबल में जो है इस विषय में बहुत ज्यादा वर्णन नहीं आया है। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया था, परंतु तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जो है बपतिस्मा पाओगे। और लोगों में जो कार्य हुआ वो तब हुआ जब पानी का बपतिस्मा था, तब भी कार्य तो हो रहे थे, लेकिन वैसे नहीं जैसे होने चाहिए। और इसीलिए पतरस जो है जी उठने के बाद, दर्शन के बाद भी उसके जीवन में अपना परिवार पहले स्थान पे था, इसलिए वो मछली मारने का उसको देख करके 6-7 लोग और उसके पीछे चले कि हम भी चलते हैं। अभी तक वो प्रभु को पहला स्थान नहीं दे पा रहे थे। और जिस दिन पेंतीकोस्त के दिन वो पवित्र आत्मा आया, तब शरीर के लिए, फिर उसके बाद उसने परिवार क्या जो है और नहीं देखा। उसको मालूम है प्रभु मेरा परिवार संभालेगा, और वो मरने के लिए तैयार हुआ। एक भी चेला जो है उसकी नेचुरल मौत नहीं हुई। किसी ने ये नहीं कहा प्रभु शांति से मरो, सबने कहा प्रभु तेरे लिए मरो, तेरे लिए मरो। और जो है इस विषय में जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर आया, तब ये इनका शरीर पे कंट्रोल ही नहीं रहा, और पवित्र आत्मा इनके अंदर आया, इनका ब्रेन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, और ये जो मुंह से उच्चारने लगे वो इनके कंट्रोल के बाहर था, वो इनके कंट्रोल के बाहर था। और ये स्थिति आज भी कई जगह, कई आराधनाओं में जब पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ लोगों को चुनता है, तो कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके एक्सप्लेनेशन संसारिक रीति से देना मुश्किल है, लेकिन वो व्यक्ति जानता है, शैतान भी जानता है, परमेश्वर तो जानते ही है कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है। ये सब समझ गए कि ये व्यक्ति पवित्र आत्मा से जो है भरा हुआ है। इनड्वेलिंग एंड इनफिलिंग, ये दो महत्वपूर्ण चीज है। इनड्वेलिंग मतलब जब आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, तब प्रभु का आत्मा बयाने के रूप में कि स्वर्गीय जीवन तुम्हारा है, उसका बयाना ये पवित्र आत्मा लो, ये पवित्र आत्मा लो। और ये परमेश्वर पिता की ओर से दिया हर विश्वासी, हर विश्वासी। अब देखिए, आत्मा शरीर के विरुद्ध में, संसार के विरुद्ध में और शैतान के विरुद्ध में कार्य करता है, और ये तीनों चीज आत्मा के विरोध में काम करती है, जिसका वर्णन पौलुस रोमियो के पत्र 7वां अध्याय में कहते हैं कि जो मैं करना चाहता हूं वो तो होता नहीं है, और जो नहीं करना चाहता हूं वो कर देता हूं। तो करने वाला मैं नहीं रहा, वरंतु कुछ और है जो मेरे भीतर, और वो कुछ और नहीं, वो शरीर है, संसार है। अभी तक इसके लिए मरे नहीं, और जैसे जैसे आप आत्मा का डेवलपमेंट करते जाएंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप शरीर के लिए मर गए। लोगों को दिख रहा है कि आप हैं, संसार के अनुसार आपकी शकल चेंज नहीं हुई, आपका कुछ नहीं चेंज हुआ, लेकिन उन आत्माओं को मालूम है, उन स्वर्गदूतों को मालूम है, उन शैतानी ताकतों को मालूम है कि ये आदमी पूरी रीति से अब आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित है, और पवित्र आत्मा इसमें से उमड़ रहा है। वो आपके नजदीक आने से पहले ही आपसे बहुत दूर भागेंगे, बहुत दूर भागेंगे। और ये आत्मिक परिपूर्णता जो है समय लगाती है। ये इनड्वेलिंग और इनफिलिंग, मुझे आशा है कि इनड्वेलिंग शब्द समझ में आया होगा। जब आपने प्रभु पे भरोसा करा, आत्मा आपके अंदर आ गया, और उस आत्मा को आपने ऐसा डेवलप करा कि शरीर और संसार मर गया, और आत्मा आपके अंदर जो है ओवरफ्लो, बहने लगा।
आपका कटोरा उमड़ने लगा, इन फीलिंग, और तब आप एक आशीष के स्रोत हो गए। जिस भूमि पर आपके पांव पड़ने लगे वो भूमि आशीषित होने लगी, जिस काम को आप लेने लगे वो काम आशीषित होने लगा। और ये हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने हमारे उद्धार के लिए ये कोई कीमत नहीं रखी, इतने पैसे लाओ, इतनी जायदाद लाओ, इतना ये करो वो करो, नहीं। उसने ये नहीं पूछा कि किस देश से हो, क्या कलर है, क्या एजुकेशन है, क्या पोस्ट है, कितने एफडियां हैं, कितने जवाहरात हैं, कितने गाड़ियां, कितने मकान, कितनी खेती बाड़ी, और क्या है, एक भी चीज नहीं पूछी। ये है प्रभु। और जब आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता चुना, वो आपके अंदर किस रूप में आ गया? इनड्वेलिंग, पवित्र आत्मा का हिस्सा। एक पैसे में बोलूंगा, एक पैसे में 99 पैसे अभी तक आप जिसमें जी रहे हैं वो संसार और शरीर है। धीरे धीरे एक पैसे को आपने डेवलप करना शुरू करा तो संसार और शरीर घटता गया, और एक दिन ऐसा आया कि 100 पैसा जो है पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा, और तब आप दूसरों को आशीष देने वाले हो गए। इनड्वेलिंग ऑफ होली स्पिरिट, इनड्वेलिंग ऑफ होली स्पिरिट, ये प्रभु ने कहा, ये प्रभु ने कहा। और जो है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 आयत में कि मैं उनमें निवास करूंगा और उनके साथ चला फिरा करूंगा, मैं अपना आत्मा उनमें दूंगा और वे मेरी आत्मा के अनुसार चलेंगे। ये लोग, सब लोग इसको डेवलप नहीं कर पाते, सब लोग इसको डेवलप नहीं कर पाते, लेकिन कुछ हैं जो इसको विकसित कर पाते हैं। और प्रभु चाहता है कि सब लोगों के जीवन में यह विकास आए। निर्भर करता है व्यक्ति टू व्यक्ति पर, इंडिविजुअल पर निर्भर करता है। और ये जो है हमने देखा इनड्वेलिंग और इनफीलिंग। इनफीलिंग हमने देखा कि शरीर के अनुसार और संसार के अनुसार मर गए तो पवित्र आत्मा 100% हो गया। जो आरंभ कैसे हुआ था? 1 पैसे से, अब कितने हो गए? 100, और उसके बाद उमड़ने लगा। तब आपके जीवन से आशीष आने लगी। इवन आपके कपड़े, आपके परछाई, आपके रुमाल, आपकी वाणी, आपका सारी चीजें लोगों के जीवन परिवर्तन का कारण हो। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस आत्मा से भरे हुए लौटे, और उस शैतान ने जब उनकी परीक्षा ली उसके बाद प्रभु आत्मा से भरे हुए लौटे। आत्मा से भरे हुए प्रभु इस रीति से लौटे। और क्या जो बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट है ये साल्वेशन के लिए जरूरी है? तो मैं बोलूंगा कि नहीं, आपका उद्धार तो हो चुका है। आपको पवित्र आत्मा का अंश आत्मा के भाग में दे दिया गया है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया। अब उसका विकास करना आपके हाथ में, आपके हाथ में। सो जो है प्रभु इस चीज को बताता है कि हम आत्मा में आगे बढ़े, आत्मा में आगे बढ़े। और कैसे शरीर के ऊपर कब्जा, कैसे संसार के ऊपर कब्जा, कैसे शैतान के ऊपर कब्जा। और जब ये हो गया तो क्या शब्द इस्तेमाल हुआ? बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। और प्रभु ने अपने वरदानों से फिर आपको भरा। वरदान 2 चीज के लिए। सबसे पहले परमेश्वर की महिमा,
और पृथ्वी पर कलीसिया का डेवलपमेंट। स्वर्ग में किसकी महिमा? परमेश्वर की महिमा। और पृथ्वी पर कलीसिया का डेवलपमेंट। ये दो बेसिक इशू पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के। और उस व्यक्ति की ग्लोरी नहीं, उसकी व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं। परमेश्वर की महिमा और कलीसिया की महिमा, परमेश्वर की महिमा और कलीसिया की महिमा। और ये व्यक्ति अपने आप में मरा हुआ है, शरीर के लिए और संसार के लिए। और जो जीवित है वो आत्मा के अनुसार, आत्मा के अनुसार। सो दोस्तों, शुरुआत हमारी हो सकती लड़खड़ाती हुई हो, लेकिन जीवन के अंत तक यदि हम इस स्तर तक आ जाते हैं कि आत्मा से जो है भरे हुए, ये वाटर बैप्टिज्म और बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, ये दोनों में कुछ फर्क है। ये आपको चाहे तो आप इसको पॉज करके, रोक करके, एनलार्ज करके देख सकते हैं, इसको बढ़ा करके देख सकते हैं, आत्मिक जीवन में इससे लाभ ले सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर स्वयं चाहता है कि हम सब इस आत्मा से भरपूर हो, इस आत्मा से जो स्वयं परमेश्वर है, हम भरपूर हो। और इस पृथ्वी पर हम प्रभु के जो है रिप्रेजेंटेटिव, प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव। तो ये प्रभु चाहता है हमारे जीवन से। अब ये निर्भर करता है व्यक्ति टू व्यक्ति पर कि आप कैसे इसे अपने जीवन में विकसित होने देते हैं। और प्रभु हम सब की सहायता करें कि प्रभु की इन बातों को हम समझ पाए और परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे अंदर 100% कंट्रोल में रहे। शरीर के अनुसार हम जो बिके हुए हैं, संसार के अनुसार जो बिके हुए हैं, वो संसार और शरीर को मारते हुए, शैतान पर जय प्राप्त करते हुए, आत्मा के अनुसार जो जीवन रहेगा वो रहेगा स्पिरिट बैप्टिज्म, स्पिरिट बैप्टिज्म आत्मा के द्वारा। सो देखिए, पानी के बपतिस्मे से आरंभ हुआ था और आत्मा के बपतिस्मे से जो है ये परिपूर्ण था। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उद्धार के बाद आपका आत्मा आपने हम में से हर एक विश्वासी को दिया, जो हृदय की धड़कन, फेफड़ों के श्वास से भी नजदीक, वो मन के विचारों से भी नजदीक। और आप चाहते हैं कि हम आप में विकसित हो और संसार पर और शरीर पर जय प्राप्त करते हुए एक आशीषमय जीवन इस पृथ्वी पर जो है आरंभ कर पाए। बहुत सारे लोग हमारे जीवन के द्वारा आशीषित हो सके। प्रभु हमारी बुद्धियों को, आत्मिक बुद्धियों को खोलें कि हम आपकी बातों को समझ पाए। हमारे आत्मिक आंखों को खोलें कि हम आपको निहार पाए। हमारे आत्मिक कानों को खोलें कि हम आपकी वाणी को सुन पाए। क्योंकि सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.